लीजिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास अहंकार के 5वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। पापनाशी ने एक नौका पर बैठकर जो सिरापियन के धर्माश्रम के लिए खाद्य पदार्थ लिए जा रही थी अपनी यात्रा समाप्त की और निज स्थान को लौट आया। जब वो किश्ती पर से उतरा तो उसके शिष्य उसका स्वागत करने के लिए जल तट पर आ पहुंचे और खुशियां मनाने लगे। किसी ने आकाश की ओर हाथ उठाए, किसी ने धरती पर सिर झुकाकर गुरु के चरणों को स्पर्श किया। उन्हें पहले ही से अपने गुरु के कृतकार्य होने का आत्मज्ञान हो गया था। योगियों को किसी गुप्त और अज्ञात रीति से अपने धर्म के विजय और गौरव के समाचार मिल जाते थे और इतनी जल्द कि लोगों को आश्चर्य होता था। ये समाचार भी समस्त धर्माश्रमों में जो उस प्रांत में स्थित थे आंधी के वेग के साथ फैल गया। जब पापनाशी बलवे मार्ग पर चला तो उसके शिष्य उसके पीछे पीछे ईश्वर कीर्तन करते हुए चले। फ्लेवियन उस संस्था का सबसे वृद्ध सदस्य था। वो धर्मोन्मत्त होकर उच्च स्वर से ये स्वरचित गीत गाने लगा। आज का शुभ दिन है कि हमारे पूज्य पिता ने फिर हमें गोद में लिया। वो धर्म का सेहरा सिर पर बांधे हुए आए हैं जिसने हमारा गौरव बढ़ा दिया है, क्योंकि पिता का धर्म ही संतान का यथार्थ धन है। हमारे पिता की सुकीर्ति की ज्योत से हमारी कुटियों में प्रकाश फैल गया है। हमारे पिता पापनाशी प्रभु मसीह के लिए एक नई दुल्हन लाए हैं। अपने अलौकिक तेज और सिद्धि से उन्होंने एक काली भेड़ को जो अंधेरी घाटियों में मारी मारी फिरती थी उजली भेड़ बना दिया है। इस भांति ईसाई धर्म की ध्वजा फहराते हुए वो फिर हमारे ऊपर हाथ रखने के लिए लौट आए हैं। उन मधुमक्खियों की भांति जो अपने छत्ते से उड़ जाती हैं और फिर जंगलों में से फूलों की मधुसुधा लिए हुए लौटती हैं। न्यूबिया के मेष की भांति जो अपने ही ऊन का बोझ नहीं उठा सकता। हम आज के दिन का आनंदोत्सव मनाएं, अपने भोजन में तेल को चुपड़कर। जब वो लोग पापनाशी की कुटी के द्वार पर आए तो सब के सब घुटने टेक कर बैठ गए और बोले, पूज्य पिता, हमें आशीर्वाद दीजिए और हमें अपने रोटियों को चुपड़ने के लिए थोड़ा सा तेल प्रदान कीजिए कि हम आपके कुशल पूर्वक लौट आने का आनंद मनाएं। मूर्खपाल अकेला चुपचाप खड़ा था। उसने न घाट ही पर आनंद प्रकट किया और न इस समय जमीन पर गिरा। वो पापनाशी को पहचानता ही न था और सबसे पूछता था, ये कौन आदमी है? लेकिन कोई उसकी ओर ध्यान नहीं देता था, क्योंकि सभी जानते थे कि यद्यपि वो सिद्ध प्राप्त है पर ज्ञान शून्य। पापनाशी जब अपनी कुटी में सावधान होकर बैठा तो विचार करने लगा। अंत में मैं अपने आनंद और शांति के उद्दिष्ट स्थान पर पहुंच गया। मैं अपने संतोष के सुरक्षित गढ़ में प्रविष्ट हो गया। लेकिन ये क्या बात है कि यहाँ तिनकों का झोंपड़ा जो मुझे इतना प्रिय है मुझे मित्र भाव से नहीं देखता और दीवारें मुझसे हर्षित होकर नहीं कहती, तेरा आना मुबारक हो। मेरी अनुपस्थिति में यहाँ किसी प्रकार का अंतर होता हुआ नहीं देख पड़ता। झोंपड़ा ज्यों का त्यों है। यही पुरानी मेज और मेरी पुरानी खाट है। वो मसालों से भरा सिर है जिसने कितनी ही बार मेरे मन में पवित्र विचारों की प्रेरणा की है। वो पुस्तक रखी हुई है जिसके द्वारा मैंने सैकड़ों बार ईश्वर का स्वरूप देखा है। तिस पर भी ये सभी चीजें न जाने क्यों मुझे अपरिचित सी जान पड़ती हैं। इनका वो स्वरूप नहीं रहा। ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी स्वाभाविक शोभा का अपहरण हो गया है, मानो मुझ पर उनका स्नेह ही नहीं रहा और मैं पहली ही बार उन्हें देख रहा हूं। जब मैं इस मेज और इस पलंग पर जो मैंने किसी समय अपने ही हाथों से बनाए थे, इस मसालों से सुखाई हुई खोपड़ी पर, इन भोजपत्र के पुलिंदों पर जिन पर ईश्वर के पवित्र वाक्य अंकित हैं, निगाह डालता हूं तो मुझे ऐसा ज्ञात होता है कि ये सब किसी मृत प्राणी की वस्तुएं हैं। इनसे इतना घनिष्ठ संबंध होने पर भी, इनसे रात दिन का संग रहने पर भी मैं अब इन्हें पहचान नहीं सकता। आह, ये सब चीजें ज्यों की त्यों हैं, इनमें जरा भी परिवर्तन नहीं हुआ। अतएव मुझ में ही परिवर्तन हो गया है। मैं जो पहले था वो अब नहीं रहा। मैं कोई और ही प्राणी हूं। मैं ही मृतात्मा हूं। हे भगवान, ये क्या रहस्य है? मुझ में से कौन सी वस्तु लुप्त हो गई है? मुझ में अब क्या शेष रह गया है? मैं कौन हूं?
और सबसे बड़ी आशंका की बात ये थी कि मन को बार बार इस शंका की निर्मूलता का विश्वास दिलाने पर भी उसे ऐसा भासित होता था कि उसकी कुटी बहुत तंग हो गई है। यद्यपि धार्मिक भाव से उसे इस स्थान को अनंत समझना चाहिए था, क्योंकि अनंत का भाग भी अनंत ही होता है, क्योंकि यहीं बैठकर वो ईश्वर की अनंतता में विलीन हो जाता था। उसने इस शंका के दमनार्थ धरती पर सिर रखकर ईश्वर की प्रार्थना की और इससे उसका चित्त कुछ शांत हुआ। उसे प्रार्थना करते हुए 1 घंटा भी न हुआ होगा कि थायस की छाया उसकी आंखों के सामने से निकल गई। उसने ईश्वर को धन्यवाद देकर कहा, प्रभु मसीह, तेरी ही कृपा से मुझे उसके दर्शन हुए। ये तेरी असीम दया और अनुग्रह है, इसे मैं स्वीकार करता हूं। तू उस प्राणी को मेरे सम्मुख भेजकर, जिसे मैंने तेरी भेंट किया है, मुझे संतुष्ट, प्रसन्न और आश्वस्त करना चाहता है। तू उसे मेरी आंखों के सामने प्रस्तुत करता है, क्योंकि अब उसकी मुस्कान निशस्त्र, उसका सौंदर्य निष्कलंक और उसके हाव भाव दंशहीन हो गए हैं। मेरे दयालु पतित पावन प्रभु, तू मुझे प्रसन्न करने के निमित्त उसे मेरे सम्मुख उसी शुद्ध और परिमार्जित स्वरूप में लाता है जो मैंने तेरी इच्छाओं के अनुकूल उसे दिया है। जैसे एक मित्र प्रसन्न होकर दूसरे मित्र को उसके दिए हुए सुंदर उपहार की याद दिलाता है, इस कारण मैं इस स्त्री को देखकर आनंदित होता हूं, क्योंकि तू ही उसका प्रेषक है। तू ही इस बात को नहीं भूलता कि मैंने उसे तेरे चरणों पर समर्पित किया है। उससे तुझे आनंद प्राप्त होता है, इसलिए उसे अपनी सेवा में रख और अपने सिवाय किसी अन्य प्राणी को उसके सौंदर्य से मुग्ध न होने दे। उसे रात भर नींद नहीं आई और थायस को उसने उससे भी स्पष्ट रूप से देखा, जैसे परियों के कुंज में देखा था। उसने इन शब्दों में अपनी आत्मस्तुति की, मैंने जो कुछ किया है ईश्वर ही के निमित्त किया है। लेकिन इस आश्वासन और प्रार्थना पर भी उसका हृदय विकल था। उसने आह भरकर कहा, मेरी आत्मा, तू क्यों इतनी शोकासक्त है और क्यों मुझे ये यातना दे रही है? अब भी उसके चित्त की उद्विग्नता शांत न हुई। 3 दिन तक वो ऐसे महान शोक और दुख की अवस्था में पड़ा रहा जो एकांतवासी योगियों की दुस्सह परीक्षाओं का पूर्व लक्षण है। थायस की सूरत 8 पहर उसकी आंखों के आगे फिरा करती। वो इसे अपनी आंखों के सामने से हटाना भी न चाहता था, क्योंकि अब तक वो समझता था कि ये मेरे ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा है और वास्तव में ये एक योगिनी की मूर्ति है। लेकिन एक दिन प्रभात की सुषुप्तावस्था में उसने थायस को स्वप्न में देखा। उसके केशों पर पुष्पों का मुकुट विराज रहा था और उसका माधुर्य ही भयावह ज्ञात होता था कि वो भयभीत होकर चीख उठा और जागा तो ठंडे पसीने से तर था, मानो बर्फ के कुंड में से निकला हो। उसकी आंखें भय की निद्रा से भारी हो रही थीं कि उसे अपने मुख पर गर्म गर्म श्वासों के चलने का अनुभव हुआ। एक छोटा सा गीदड़ उसकी चारपाई की पट्टी पर दोनों अगले पैर रखे हाँफ हाँफ कर अपनी दुर्गंध युक्त श्वासें उसके मुख पर छोड़ रहा था और उसे दांत निकाल निकाल कर दिखा रहा था। पापनाशी को अत्यंत विस्मय हुआ। उसे ऐसा जान पड़ा मेरे पैरों के नीचे की जमीन धंस गई और वास्तव में वो पतित हो गया था। कुछ देर तक तो उसमें विचार करने की शक्ति ही न रही, और जब वो फिर सचेत हुआ तो ध्यान और विचार से उसकी अशांति और भी बढ़ गई। उसने सोचा, इन 2 बातों में से एक बात है, या तो ये स्वप्न की भांति ईश्वर का प्रेरित किया हुआ था और शुभ स्वप्न था, और ये मेरी स्वाभाविक दुर्बुद्धि है जिसने उसे ये भयंकर रूप दे दिया है, जैसे गंदे प्याले में अंगूर का रस खट्टा हो जाता है। मैंने अपने अज्ञानवश ईश्वरीय आदेश को ईश्वरीय तिरस्कार का रूप दे दिया और इस गीदड़ रूपी शैतान ने मेरी शंकान्वित दशा से लाभ उठाया। अथवा इस स्वप्न का प्रेरक ईश्वर नहीं, पिशाच था। ऐसी दशा में ये शंका होती है कि पहले के स्वप्नों को देवकृत समझने में मेरी भ्रांति थी। सारांश ये कि इस समय मुझ में वो धर्माधर्म का ज्ञान नहीं रहा जो तपस्वी के लिए परमावश्यक है और जिसके बिना उसके पग पग पर ठोकर खाने की आशंका रहती है कि ईश्वर मेरे साथ नहीं रहा, जिसके कुफल मैं भोग रहा हूं, यद्यपि उसके कारण नहीं निश्चित कर सकता। इस भांति तय करके उसने बड़ी ग्लानि के साथ जिज्ञासा की, दयालु पिता, तू अपने भक्त से क्या प्रायश्चित कराना चाहता है?
यदि उसकी भावनाएं ही उसकी आंखों पर पर्दा डाल दें, जब दुर्भावनाएं ही उसे व्यथित करने लगें, तू क्यों ऐसे लक्षणों का स्पष्टीकरण नहीं कर देता जिसके द्वारा मुझे मालूम हो जाया करे कि तेरी इच्छा क्या है और क्या तेरे प्रतिपक्षी की। किंतु अब ईश्वर ने, जिसकी माया अभेद्य है, अपने इस भक्त की इच्छा पूरी न की और उसे आत्मज्ञान न प्रदान किया, तो उसने शंका और भ्रांति के वशीभूत होकर निश्चय किया कि अब मैं थायस की ओर मन को जाने ही न दूंगा। लेकिन उसका ये प्रयत्न निष्फल हुआ। उससे दूर रहकर भी थायस नित्य उसके साथ रहती थी। जब वो कुछ पढ़ता था, ईश्वर का ध्यान करता, तो वो सामने बैठी उसकी ओर ताकती रहती। वो जिधर निगाह डालता उसे उसी की मूर्ति दिखाई देती। यहां तक कि उपासना के समय भी वो उससे जुदा न होती। ज्यों ही वो पापनाशी के कल्पना क्षेत्र में पदार्पण करती, तो योगी के कानों में कुछ धीमी आवाज सुनाई देती, जैसी स्त्रियों के चलने के समय उनके वस्त्रों से निकलती है, और इन छायाओं में यथार्थ से भी अधिक स्थिरता होती थी। स्मृति चित्र अस्थिर, आज्ञिक और अस्पष्ट होता है। इसके प्रतिकूल एकांत में जो छाया उपस्थित होती है वो स्थिर और सुदीर्घ होती है। वो नाना प्रकार के रूप बदलकर उसके सामने आती। कभी मलिन बदन, केशों में अपनी अतिम पुष्पमाला गूथे, वही सुनहरे काम के वस्त्र धारण किए जो उसने स्कंद्रिया में कोटा के प्रीत भोज के अवसर पर पहने थे। कभी महीन वस्त्र पहने, परियों के कुंज में बैठी हुई, कभी मोटा कुर्ता पहने, विरक्त और आध्यात्मिक आनंद से विकसित, कभी शोक में डूबी आंखें, मृत्यु की भयंकर आशंकाओं से डबडबाई हुई, अपना आवरणहीन हृदय स्थल खोले, जिस पर आहत हृदय से रक्तधारा प्रवाहित होकर जम गई थी। इन छाया मूर्तियों में उसे जिस बात का सबसे अधिक खेद और विस्मय होता था वो ये थी कि वो पुष्पमालाएं, वो सुंदर वस्त्र, वो महीन चादरें, वो जरी के काम की कुर्तियां जो उसने जला डाली थीं, फिर कैसे लौट आईं। उसे अब ये विदित होता था कि इन वस्तुओं में भी कोई अविनाशी आत्मा है, और उसने अंतर्वेदना से विकल होकर कहा, कैसी विपत्ति है कि थायस के असंख्य पापों की असंख्य आत्माएं यों मुझ पर आक्रमण कर रही हैं। जब उसने पीछे की ओर देखा तो उसे ज्ञात हुआ कि थायस खड़ी है, और इससे उसकी अशांति और भी बढ़ गई। असह्य आत्मवेदना होने लगी। लेकिन चूंकि इन सब शंकाओं और दुष्कल्पनाओं में भी उसकी काया और मन दोनों ही पवित्र थे, इसलिए उसे ईश्वर पर विश्वास था। अतएव वो इन करुण शब्दों में अनुनय विनय करता था, भगवान, तेरी मुझ पर यह अकृपा क्यों? यदि मैं उसकी खोज में विधर्मियों के बीच गया तो तेरे लिए, अपने लिए नहीं। क्या यह अन्याय नहीं है कि मुझे उन कर्मों का दंड दिया जाए जो मैंने तेरा महात्म्य बढ़ाने के निमित्त किए हैं? प्यारे मसीह, आप इस घोर अन्याय से मेरी रक्षा कीजिए। मेरे दाता, मुझे बचाइए। देह मुझ पर जो विजय प्राप्त न कर सके, वो विजय कीर्ति उसकी छाया को न प्रदान कीजिए। मैं जानता हूं कि मैं इस समय महासंकटों में पड़ा हुआ हूं। मेरा जीवन इतना शोकमय कभी न था। मैं जानता हूं और अनुभव करता हूं कि स्वप्न में प्रत्यक्ष से अधिक शक्ति है, और ये कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि स्वप्न स्वयं आत्मिक वस्तु होने के कारण भौतिक वस्तुओं से उच्चतर है। स्वप्न वास्तव में वस्तुओं की आत्मा है। प्लेटो यद्यपि मूर्तिवादी था, तथापि उसने विचारों के अस्तित्व को स्वीकार किया है। भगवान, नर पिशाचों के उस भोज में जहां तू मेरे साथ था, मैंने मनुष्यों को, वो पाप मलिन अवश्य थे, किंतु कोई उन्हें विचार और बुद्धि से रहित नहीं कर सकता था। इस बात पर सहमत होते सुना कि योगियों को एकांत ध्यान और परमानंद की अवस्था में प्रत्यक्ष वस्तुएं दिखाई देती हैं। पर पिता, आपने अपने पवित्र ग्रंथ में स्वयं कितनी ही बार स्वप्न के गुणों को और छाया मूर्तियों की शक्तियों को, चाहे वो तेरी ओर से हो या तेरे शत्रु की ओर से, स्पष्ट और कई स्थानों पर स्वीकार किया है। फिर यदि मैं भ्रांति में जा पड़ा तो मुझे क्यों इतना कष्ट दिया जा रहा है? पहले पापनाशी ईश्वर से तर्क न करता था। वो निरापद भाव से उसके आदेशों का पालन करता था। पर अब उसमें एक नए भाव का विकास हुआ। उसने ईश्वर से प्रश्न और शंकाएं करनी शुरू की, किंतु ईश्वर ने उसे वो प्रकाश न दिखाया जिसका वो इच्छुक था। उसकी रातें एक दीर्घ स्वप्न होती थीं, और उसके दिन भी इस विषय में रातों ही के सदृश्य होते थे। एक रात वो जागा तो उसके मुख से ऐसी पश्चातापपूर्ण आहें निकल रही थीं
जैसी चांदनी रात में पापाहत मनुष्यों की कब्रों से निकला करती हैं। थायस आ पहुंची थी और उसके जख्मी पैरों से खून बह रहा था, किंतु पापनाशी रोने लगा कि वो धीरे से उसकी चारपाई पर आकर लेट गई। अब कोई संदेह न रहा, सारी शंकाएं निवृत्त हो गईं। थायस की छाया वासनायुक्त थी। उसके मन में घृणा की एक लहर उठी। वो अपनी अपवित्र शैया से झपट कर नीचे कूद पड़ा और अपना मुंह दोनों हाथों से छिपा लिया कि सूर्य का प्रकाश न पड़ने पाए। दिन की घड़ियां गुजरती जाती थी, किंतु उसकी लज्जा और ग्लानि शांत न होती थी। कुटी में पूरी शांति थी। आज बहुत दिनों के पश्चात प्रथम बार थायस को एकांत मिला। आखिर में छाया ने भी उसका साथ छोड़ दिया और अब उसकी विलीनता भी भयंकर प्रतीत होती थी। इस स्वप्न को विस्मृत करने के लिए, इस विचार से उसके मन को हटाने के लिए अब कोई अवलंब, कोई साधन, कोई सहारा नहीं था। उसने अपने को धिक्कारा। मैंने क्यों उसे भगा न दिया? मैंने अपने को उसके घृणित आलिंगन और तापमय करों से क्यों न छुड़ा लिया? अब वो उस भ्रष्ट चारपाई के समीप ईश्वर का नाम लेने का भी साहस न कर सकता था, और उसे भय होता था कि कुटी के अपवित्र हो जाने के कारण पिशाचगण स्वेच्छानुसार अंदर प्रविष्ट हो जाएंगे। उनके रोकने का मेरे पास अब कौन सा मंत्र रहा? और उसका भय निर्मूल न था। वो सातों गीदड़ जो कभी उसकी चौखट के भीतर न जा सकते थे, अब कतार बांध कर आए और भीतर आकर उसके पलंग के नीचे छिप गए। संध्या प्रार्थना के समय एक और 8वां गीदड़ भी आया, जिसकी दुर्गंध असह्य थी। दूसरे दिन 9वां गीदड़ भी उनमें आ मिला और उनकी संख्या बढ़ते बढ़ते 30 से 60 और 60 से 80 तक पहुंच गई। जैसे जैसे उनकी संख्या बढ़ती थी, उनका आकार छोटा होता जाता था, यहां तक कि वो चूहों के बराबर हो गए और सारी कुटी में फैल गए। पलंग, मेज, तिपाई, फर्श एक भी उनसे खाली न रहा। उनमें से एक मेज पर कूद गया और उसके तकिए पर चारों पैर रखकर पापनाशी के मुख की ओर जलती हुई आंखों से देखने लगा। नित्य नए नए गीदड़ आने लगे। अपने स्वप्न के भीषण पाप का प्रायश्चित करने और भ्रष्ट विचारों से बचने के लिए पापनाशी ने निश्चय किया कि अपनी कुटी से निकल जाऊं, जो अब पाप का बसेरा बन गई है, और मरुभूमि में दूर जाकर कठिन से कठिन तपस्याएं करूं, ऐसी ऐसी सिद्धियों में रत हो जाऊं जो किसी ने सुनी भी न हो। परोपकार और उद्धार के पथ पर और भी उत्साह से चलूं। लेकिन इस निश्चय को कार्य रूप में लाने से पहले वो संत पालम के पास उससे परामर्श करने गया। उसने पालम को अपने बगीचे में पौधों को सींचते हुए पाया। संध्या हो गई थी। नील नदी की नीली धारा ऊंचे पर्वतों के दामन में बह रही थी। वो सात्विक हृदय वृद्ध साधु धीरे धीरे चल रहा था कि कहीं वो कबूतर चौंक कर उड़ न जाए, जो उसके कंधे पर आ बैठा था। पापनाशी को देखकर उसने कहा, भाई पापनाशी को नमस्कार करता हूं। देखो परमपिता कितना दयालु है। वो मेरे पास अपने रचे हुए पशुओं को भेजता है कि मैं उनके साथ उनका कीर्तिगान करूं और हवा में उड़ने वाले पक्षियों को देखकर उसकी अनंत लीला का आनंद उठाऊं। इस कबूतर को देखो, उसकी गर्दन के बदलते हुए रंगों को देखो। क्या ये ईश्वर की सुंदर रचना नहीं है? लेकिन तुम तो मेरे पास किसी धार्मिक विषय पर बात करने आए हो ना। ये लो, मैं अपना डोल रखे देता हूं और तुम्हारी बातें सुनने को तैयार हूं। पापनाशी ने वृद्ध साधु से अपनी स्कंद्रिया की यात्रा, थायस के उद्धार, वहां से लौटने, दिनों की दूषित कल्पना और रातों के दुस्वप्नों का सारा वृत्तांत कह सुनाया। उस रात के पाप स्वप्न और गीदड़ों के झुंड की बात भी न छिपाई, और तब उससे पूछा, पूज्य पिता, क्या आपका ये विचार नहीं है कि मुझे कहीं रेगिस्तान में शरण लेनी चाहिए और ऐसी ऐसी असाधारण योग क्रियाएं करनी चाहिए कि प्रेतराज भी चकित हो जाए? पालम संत ने उत्तर दिया, भाई पापनाशी, मैं शुद्ध पापी पुरुष हूं और अपना सारा जीवन बगीचे में हिरणों, कबूतरों और खरहों के साथ व्यतीत करने के कारण मुझे मनुष्यों का बहुत कम ज्ञान है। लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारी दुश्चिंताओं का कारण कुछ और ही है। तुम इतने दिनों तक व्यावहारिक संसार में रहने के बाद यकायक निर्जन शांति में आ गए हो। ऐसे आकस्मिक परिवर्तनों से आत्मा का स्वास्थ्य बिगड़ जाए तो आश्चर्य की बात नहीं। बंधुवर, तुम्हारी दशा उस प्राणी की सी है जो एक ही क्षण में अत्यधिक ताप से अत्यधिक शीत में आ पहुंचे। उसे तुरंत खांसी और ज्वर घेर लेते हैं। बंधु,
तुम्हारे लिए मेरी ये सलाह है कि किसी निर्जन मरुस्थान में जाने के बदले मन बहलाव के ऐसे काम करो जो तपस्वियों और साधुओं के सर्वथा योग्य है। तुम्हारी जगह मैं होता तो समीपवर्ती धर्माश्रमों की सैर करता। इनमें से कई देखने के योग्य हैं, लोग उनकी बड़ी प्रशंसा करते हैं। सिरेपियन के ऋषिगृह में 1432 कुटियां बनी हुई हैं और तपस्वियों को उतने वर्गों में विभक्त किया गया है जितने अक्षर यूनानी लिपि में हैं। मुझसे लोगों ने ये भी कहा है कि इस वर्गीकरण में अक्षर आकार और साधकों की मनोवृत्तियों में एक प्रकार की अनुरूपता का ध्यान रखा जाता है। उदाहरणतः वो लोग जो Z वर्ग के अंतर्गत रखे जाते हैं चंचल प्रकृति के होते हैं, और जो लोग शांत प्रकृत हैं वो I के अंतर्गत रखे जाते हैं। बंधुवर, तुम्हारी जगह मैं होता तो अपनी आंखों से इस रहस्य को देखता, और जब तक ऐसे अद्भुत स्थान की सैर न कर लेता चैन न लेता। क्या तुम इसे अद्भुत नहीं समझते? किसी की मनोवृत्तियों का अनुमान कर लेना कितना कठिन है, और जो लोग निम्न श्रेणी में रखा जाना स्वीकार कर लेते हैं वो वास्तव में साधु हैं, क्योंकि उनकी आत्मशुद्धि का लक्ष्य उनके सामने रहता है। वो जानते हैं कि हम किस भांति जीवन व्यतीत करने से सरल अक्षरों के अंतर्गत हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त व्रतधारियों के देखने और मनन करने योग्य और भी कितनी ही बातें हैं। मैं भिन्न भिन्न संगतों को जो नील नदी के तट पर फैली हुई हैं अवश्य देखता, उनके नियमों और सिद्धांतों का अवलोकन करता, एक आश्रम के नियमावली की दूसरे से तुलना करता कि उनमें क्या अंतर है, क्या दोष है, क्या गुण है। तुम जैसे धर्मात्मा पुरुष के लिए आलोचना सर्वदा योग्य है। तुमने लोगों से ये अवश्य ही सुना होगा कि ऋषि एफ्रेम ने अपने आश्रम के लिए बड़े उत्कृष्ट धार्मिक नियमों की रचना की है। उनकी आज्ञा लेकर तुम इस नियमावली की नकल कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे अक्षर बड़े सुंदर होते हैं। मैं नहीं लिख सकता, क्योंकि मेरे हाथ फावड़ा चलाते चलाते इतने कठोर हो गए हैं कि उनमें पतले कलम को भोजपत्र पर चलाने की क्षमता ही नहीं रही। लिखने के लिए हाथों का कोमल होना जरूरी है। लेकिन बंधुवर, तुम तो लिखने में चतुर हो, और तुम्हें ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि उसने तुम्हें ये विद्या प्रदान की, क्योंकि सुंदर लिपियों की जितनी प्रशंसा की जाए थोड़ी है। ग्रंथों की नकल करना और पढ़ना बुरे विचारों से बचने का बहुत ही उत्तम साधन है। क्यों बंधु पापनाशी, तुम हमारे श्रद्धेय ऋषियों पालम और एंटोनी के सदुपदेशों को लिपिबद्ध नहीं कर डालते? ऐसे धार्मिक कामों में लगे रहने से शनै शनै तुम चित्त और आत्मा की शांति को पुनः लाभ कर लोगे। फिर एकांत तुम्हें सुखद जान पड़ेगा, और शीघ्र ही तुम इस योग्य हो जाओगे कि आत्मशुद्धि की उन क्रियाओं में प्रवृत्त हो जाओगे जिनमें तुम्हारी यात्रा ने विघ्न डाल दिया था। लेकिन कठिन कष्टों और दमनकारी वेदनाओं के सहन से तुम्हें बहुत आशा न रखनी चाहिए। जब पिता एंटोनी हमारे बीच में थे तो कहा करते थे, बहुत व्रत रखने से दुर्बलता आती है और दुर्बलता से आलस्य पैदा होता है। कुछ ऐसे तपस्वी हैं जो कई दिनों तक लगातार अनशन व्रत रखकर अपने शरीर को चौपट कर डालते हैं। उनके विषय में ये कहना सर्वथा सत्य है कि वो अपने ही हाथों से अपनी छाती पर कटार मार लेते हैं और अपने को बिना किसी प्रकार की रुकावट के शैतान के हाथों में सौंप देते हैं। ये उस पुनीत आत्मा एंटोनी के विचार थे। मैं अज्ञानी मूर्ख बुढ़ा हूं, लेकिन गुरु के मुख से जो कुछ सुना था वो अब तक याद है। पापनाशी ने पालम संत को इस शुभादेश के लिए धन्यवाद दिया और उस पर विचार करने का वादा किया। जब वो उनसे विदा होकर नरकटों के बाड़े के बाहर आ गया, जो बगीचे के चारों ओर बना हुआ था, तो उसने पीछे फिरकर देखा। सरल जीवन मुक्त साधु पालम पौधे को पानी दे रहा था, और उसकी झुकी हुई कमर पर कबूतर बैठा उसके साथ साथ घूमता था। इस दृश्य को देखकर पापनाशी रो पड़ा। अपनी कुटी में जाकर उसने एक विचित्र दृश्य देखा। ऐसा जान पड़ता था कि अगणित बालुकण किसी प्रचंड आंधी से उड़कर कुटी में फैल गए हैं। जब उसने जरा ध्यान से देखा तो प्रत्येक बालुकण यथार्थ में एक अति सूक्ष्म आकार का गीदड़ था। सारी कुटी श्रृंगालमय हो गई थी। उसी रात को पापनाशी ने स्वप्न देखा कि एक बहुत ऊंचा पत्थर का स्तंभ है, जिसके शिखर पर एक आदमी का चेहरा दिखाई दे रहा है। उसके कान में कहीं से ये आवाज आई, इस स्तंभ पर चढ़। पापनाशी जागा तो उसे निश्चय हुआ कि ये स्वप्न मुझे ईश्वर की ओर से हुआ है,
उसने अपने शिष्यों को बुलाया और उनको इन शब्दों में संबोधित किया। प्रिय पुत्रों, मुझे आदेश मिला है कि तुमसे फिर विदा मांगूं और जहां ईश्वर ले जाए वहां जाऊं। मेरी अनुपस्थिति में फ्लेवियन की आज्ञाओं को मेरी ही आज्ञाओं की भांति मानना और बंधुपालम की रक्षा करते रहना। ईश्वर तुम्हें शांति दे। नमस्कार। जब वो चला तो उसके सभी शिष्य साष्टांग दंडवत करने लगे और जब उन्होंने सिर उठाया तो उन्हें अपने गुरु की लथी श्याम मूर्ति क्षितिज में विलीन होती हुई दिखाई दी। वो रात और दिन अविश्रांत चलता रहा, यहां तक कि वो उस मंदिर में जा पहुंचा जो प्राचीन काल में मूर्ति पूजकों ने बनाई थी और जिसमें वो अपनी विचित्र पूर्व यात्रा में एक रात सोया था। अब इस मंदिर का भग्नावशेष मात्र रह गया था और सर्प, बिच्छू, चमगादड़ आदि जंतुओं के अतिरिक्त प्रेत भी इसमें अपना अड्डा बनाए हुए थे। दीवारें, जिन पर जादू के चिन्ह बने हुए थे, अभी तक खड़ी थीं। 30 बृहदाकार स्तंभ, जिनके शिखरों पर मनुष्य के सिर अथवा कमल के फूल बने हुए थे, अभी तक एक भारी चबूतरे को उठाए हुए थे। लेकिन मंदिर के एक सिरे पर एक स्तंभ इस चबूतरे के नीचे से सरक गया था और अब अकेला खड़ा था। इसका कलश एक स्त्री का मुस्कराता हुआ मुखमंडल था। उसकी आंखें लंबी थीं, कपोल भरे हुए और मस्तक पर गाय की सींगें थीं। पापनाशी इस स्तंभ को देखते ही पहचान गया कि ये वो स्तंभ है जिसे उसने स्वप्न में देखा था और उसने अनुमान किया कि इसकी ऊंचाई 32 हाथों से कम न होगी। वो निकट के गांव में गया और उतनी ही ऊंची की एक सीढ़ी बनवाई और जब सीढ़ी तैयार हो गई तो वो स्तंभ से लगाकर खड़ी की गई। वो उस पर चढ़ा और शिखर पर जाकर उसने भूमि पर मस्तक नवाकर यों प्रार्थना की, भगवान, यही वो स्थान है जो तूने मेरे लिए बताया है। मेरी परम इच्छा है कि मैं यहीं तेरी दया की छाया में जीवन पर्यंत रहूं। वो अपने साथ भोजन की सामग्रियां न लाया था। उसे भरोसा था कि ईश्वर मेरी सुधि अवश्य लेगा और ये आशा थी कि गांव के भक्तिपरायण जन मेरे खाने पीने का प्रबंध कर देंगे और ऐसा ही हुआ भी। दूसरे दिन तीसरे पहर स्त्रियां अपने बालकों के साथ रोटियां, छुहारे और ताज़ा पानी लिए हुए आईं, जिसे बालकों ने स्तंभ के शिखर पर पहुंचा दिया। स्तंभ का कलश इतना चौड़ा न था कि पापनाशी उस पर पैर फैलाकर लेट सकता, इसलिए वो पैरों को नीचे ऊपर किए सिर छाती पर रखकर सोता था और निद्रा जागृत रहने से भी अधिक कष्टदायक थी। प्रातःकाल उकाव अपने परों से उसे स्पर्श करता था और वो निद्रा, भय तथा अंग वेदना से पीड़ित उठ बैठता था। संयोग से जिस बढ़ई ने ये सीढ़ी बनाई थी वो ईश्वर का भक्त था। उसे ये देखकर चिंता हुई कि योगी को वर्षा और धूप से कष्ट हो रहा है और इस भय से कि कहीं निद्रा में वो नीचे न गिर पड़े, इस पुण्यात्मा पुरुष ने स्तंभ के शिखर पर छत और कटघरा बना दिया। थोड़े ही दिनों में उस असाधारण व्यक्ति की चर्चा गांव में फैलने लगी और रविवार के दिन श्रमजीवियों के दल अपनी स्त्रियों और बच्चों के साथ उसके दर्शनार्थ आने लगे। पापनाशी के शिष्यों ने जब सुना कि गुरुजी ने इस विचित्र स्थान में शरण ली तो वो चकित हुए और उसकी सेवा में उपस्थित होकर उससे स्तंभ के नीचे अपनी कुटिया बनाने की आज्ञा प्राप्त की। नित्य प्रति प्रातःकाल वो आकर अपने स्वामी के चारों ओर खड़े हो जाते और उसके सदुपदेश सुनते थे। वो उन्हें सिखाता था, प्रिय पुत्रों, उन्हीं नन्हे बालकों के समान बन रहो जिन्हें प्रभु मसीह प्यार किया करते थे। वही मुक्ति का मार्ग है। वासना ही सब पापों का मूल है। वो वासना से उसी भांति उत्पन्न होते हैं जैसे संतान पिता से। अहंकार, लोभ, आलस्य, क्रोध और ईर्ष्या उनकी प्रिय संतान है। मैंने स्कंद्रिया में यही कुटिल व्यापार देखा। मैंने धन संपन्न पुरुषों को कुचेष्टा में प्रवाहित होते देखा है, जो उस नदी की बाढ़ की भांति हैं जिसमें मैला जल भरा हो। वो उन्हें दुख की खाड़ी में बहा ले जाता है। एफ्रायम और सिरापियन के अधिष्ठाओं ने इस अद्भुत तपस्या का समाचार सुना तो उसके दर्शनों से अपने नेत्रों को कृतार्थ करने की इच्छा प्रकट की। उनकी नौका के त्रिकोण पालों को दूर से नदी में आते देखकर पापनाशी के मन में अनिवार्यतः ये विचार उत्पन्न हुआ कि ईश्वर ने मुझे एकांत से भी योगियों के लिए आदर्श बना दिया है। दोनों महात्माओं ने जब उसे देखा तो उन्हें
बड़ा कुतूहल हुआ और आपस में परामर्श करके उन्होंने सर्वसम्मति से ऐसी अमानुषिक तपस्या को त्याज्य ठहराया। अतः उन्होंने पापनाशी से नीचे उतर आने का अनुरोध किया। वो बोला, ये जीवन प्रणाली परंपरागत व्यवहार के सर्वथा विरुद्ध है। धर्म सिद्धांत इसकी आज्ञा नहीं देते। लेकिन पापनाशी ने उत्तर दिया, योगी जीवन के नियमों और परंपरागत व्यवहारों की परवाह नहीं करता। योगी स्वयं असाधारण व्यक्ति होता है, इसलिए यदि उसका जीवन भी असाधारण हो तो आश्चर्य की क्या बात है। मैं ईश्वर की प्रेरणा से यहां चढ़ा हूं, उसी के आदेश से उतरूंगा। नित्य प्रति धर्म के इच्छुक आकर पापनाशी के शिष्य बनते और उसी स्तंभ के नीचे अपनी कुटिया बनाते थे। उनमें से कई शिष्यों ने अपने गुरु का अनुकरण करने के लिए मंदिर के दूसरे स्तंभों पर चढ़कर तप करना शुरू किया, पर जब उनके अन्य सहचरों ने इसकी निंदा की और वो स्वयं ये धूप और कष्ट न सह सके तो नीचे उतर आए। देश के अन्य भागों से पापियों और भक्तों के जत्थे आने लगे। उनमें से कितने ही बहुत दूर से आते थे। उनके साथ भोजन की कोई वस्तु न होती थी। एक वृद्धा विधवा को सूझी कि उनके हाथ ताज़ा पानी, खरबूजे आदि फल बेचे जाएं तो लाभ हो। स्तंभ के समीप ही उसने मिट्टी के कुल्हड़ जमा किए, एक नीली चादर तानकर उसके नीचे फलों की टोकरियां सजाई और पीछे खड़ी होकर हाँक लगाने लगी। ठंडा पानी, ताज़ा फल, जिसे खाना या पानी पीना हो चला आवे। इसकी देखा देखी एक नानबाई थोड़ी सी लाल ईंटें लाया और समीप ही अपना तंदूर बनाया। इसमें सादी और खमीरी रोटियां सेंक कर वो ग्राहकों को खिलाता था। यात्रियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। मिस्र देश के बड़े बड़े शहरों से भी लोग आने लगे। ये देखकर एक लोभी आदमी ने मुसाफिरों और उनके नौकरों, ऊँटों खच्चरों आदि को ठहराने के लिए एक सराय बनवाई। थोड़े ही दिनों में उस स्तंभ के सामने एक बाजार लग गया, जहां मछुए अपनी मछलियां और किसान अपने फल मेवे ला लाकर बेचने लगे। एक नाई भी आ पहुंचा जो किसी वृक्ष की छाह में बैठकर यात्रियों की हजामत बनाता था और दिल लगी की बातें करके लोगों को हंसाता था। पुराना मंदिर इतने दिन उजड़ रहने के बाद फिर आबाद हुआ। जहां रात दिन निर्जनता और नीरवता का आधिपत्य रहता था, वहां अब जीवन के दृश्य और चिन्ह दिखाई देने लगे। हरदम चहल पहल रहती। भठियारों ने पुराने मंदिर के तहखानों के शराब खाने बना दिए और स्तंभों पर पापनाशी के चित्र लटकाकर उसके नीचे यूनानी और मिश्री लिपियों में ये विज्ञापन लगा दिए, अनार की शराब, अंजीर की शराब और सिलिसिया की सच्ची जौ की शराब यहां मिलती है। दुकानदारों ने उन दीवारों पर, जिन पर पवित्र और सुंदर बेलबूटे अंकित किए हुए थे, रस्सियों से गूंथकर प्याज लटका दिए। तली हुई मछलियां, मरे हुए खरहे और भेड़ों की लाशें सजाई हुई दिखाई देने लगी। संध्या समय इस खंडहर के पुराने निवासी अर्थात चूहे सफ बांधकर नदी की ओर दौड़ते और बगुले संदेहात्मक भाव से गर्दन उठाकर ऊंची कार्निसों पर बैठ जाते। लेकिन वहां भी उन्हें पाकशालाओं के धुएं, शराबियों के शोरगुल और शराब बेचने वालों की हाँक पुकार से चैन न मिलता। चारों तरफ कोठी वालों ने सड़कें, मकान, चर्च, धर्मशालाएं और ऋषियों के आश्रम बनवा दिए। 6 महीने न गुजरने पाए थे कि वहां एक अच्छा खासा शहर बस गया, जहां रक्षाकारी विभाग, न्यायालय, कारागार सभी बन गए और एक वृद्ध मुंशी ने एक पाठशाला भी खोल ली। जंगल में मंगल हो गया। ऊसर में बाग लहराने लगा। यात्रियों का रात दिन तांता लगा रहता। शनैः शनैः ईसाई धर्म के प्रधान पदाधिकारी भी श्रद्धा के वशीभूत होकर आने लगे। एंटियोक का प्रधान, जो उस समय संयोग से मिस्र में था, अपने समस्त अनुयायियों के साथ आया। उसने पापनाशी के असाधारण तप की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। मिस्र के अन्य उच्च महारथियों ने इस सम्मति का अनुमोदन किया। एफ्रायम और सिरापियम के अध्यक्षों ने ये बात सुनी तो उन्होंने पापनाशी के पास आकर उसके चरणों पर सिर झुकाया और पहले इस तपस्या के विरुद्ध जो विचार प्रकट किए थे उसके लिए लज्जित हुए और क्षमा मांगी। पापनाशी ने उत्तर दिया, बंधुओं, यथार्थ ये है कि मैं जो तपस्या कर रहा हूं वो केवल उन प्रलोभनों और दुरच्छाओं के निवारण करने के लिए है जो सर्वत्र मुझे घेरे रहते हैं और जिनकी संख्या तथा शक्ति को देखकर मैं दहल उठता हूं। मनुष्य का बाह्य रूप बहुत ही सूक्ष्म और स्वल्प होता है।
इस ऊंचे शिखर पर से मैं मनुष्यों को चींटियों के समान जमीन पर रेंगते देखता हूं, किंतु मनुष्य को अंदर से देखो तो वो अनंत और अपार है। वो संसार के समाकार है, क्योंकि संसार उसके अंतर्गत है। मेरे सामने जो कुछ है, ये आश्रम, ये अतिथिशालाएं, नदी पर तैरने वाली नौकाएं, ये ग्राम, खेत, वन, उपवन, नदियां, नहरें, पर्वत, मरुस्थल, वो उसकी तुलना नहीं कर सकते जो मुझ में है। मैं अपने अंतस्थल में असंख्य नगरों और सीमा शून्य पर्वतों को छिपाए हुए हूं, और इस विराट अंतस्थल पर इच्छाएं उसी भांति आच्छादित हैं जैसे निशा पृथ्वी पर आच्छादित हो जाती है। मैं, केवल मैं, अविचार का एक जगत हूं।